हेलो जी, राधे राधे, जय सिया राम। आशा करती हूँ आप लोग भी अपने घर स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ये शाम के समय का ब्लॉग शूट कर रही हूँ साग काटते हुए। और एक तरफ मैंने 2-3 दिन से दूध बच रहा था, वो मैं फ्रिज में उठा के रख रही थी, तो मैं उसका मावा भून रही हूँ और इस तरफ साग पक रहा था। दोनों ही काम आज मैंने मेहनत वाले पकड़ लिए हैं। एक तो साग भी बहुत टाइम में बनता है और ये क्या कहते हैं, ये दूध भी बहुत देर में भुनता है। तो मैं धीरे धीरे दोनों ही काम कर रही थी, बीच बीच में कुछ और भी काम जाके करने लग जाती थी। और ये करते करते मैं साग में देख रही थी, पानी बिल्कुल जल चुका है, साग पक रहा था। और साग आज बंगा ज़्यादा थी साग में, इसलिए बहुत टाइम ले रहा था पकने में। और मावा भून रही थी। इधर सक्षम मुझे बार बार परेशान किए जा रहा था, कभी इधर कभी उधर भागता घूम रहा था। मैंने गैस नीचे उतार के रख ली थी, खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा। और थोड़ी मेरी तबीयत ऐसी चल रही है 2-3 दिन से, तो मुझ पर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। इधर मैं साग के लिए हरी मिर्च और नमक पीस रही हूँ सिलौटिया पर। ये सिलौटिया वाट है, इन पे ही पीसती हूँ साग के लिए हरी मिर्च। साग का ब्लॉग तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, पर आज मैं चलो इनकी बना रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो जो भी कर रही हूँ उस चीज़ का ही ब्लॉग बना लूँ। इधर ये मेरा मावा भी भुन के तैयार हो चुका है। और बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ काम आ ही रहे थे, वो काम भी कर रही थी। और मेरी बहन की बेटी आई थी अभी मार्केट से, विशाल मेगा मार्ट गई थी, वहाँ से वो लोवर लेके आई। बोली मम्मी मैं आपके घर चेंज कर लूँ, उसने अभी जिम लगाया है, जिम के कपड़े पहन के गई थी। और मेरी बेटी जो है वो गई थी दूध लेने। ये मैंने साग के लिए मटर और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और साग में मैं अब घूटा लगा रही हूँ, इससे बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और थोड़ा सा मक्का का आटा डालूँगी आलन के लिए, और साग को पकने के लिए रख दूँगी। और एक एक और बात थी आपसे। एक हमारे ही नीचे जो मकान मालिक हैं उनके यहाँ पर एक अम्मा काम करती हैं, उनके बारे में भी मुझे आप लोगों को कोई बात बतानी है। देखिए, मैं पहले आपसे ये बता दूँ, मैं साग का तड़का तैयार कर रही हूँ, और इसमें तड़का लगा के जब आप लोगों से उनके बारे में बात करूँगी। ये तड़का मेरा हरी मिर्च और लहसुन और जीरे का है, सरसों का तेल, एक एक चम्मच घी बाद में जिसको खाना होगा अपने आगे डाल देगा। पर ये सरसों का तेल और लहसुन पक रहा है, इसका तड़का लग जाएगा साग में। और उसके बाद मैं देखती हूँ, वो अम्मा आ गई थी, शाम के टाइम भी आई थी, जो साग बना रहे थे। बेचारियों को बहुत मुसीबत है, मैंने कहा था चलो आपको बताऊंगी। उनके बेचारी के 2 बेटे थे, और बड़ा बेटा ख़त्म हो गया। छोटा बेटा है, वो कोई काम वाम नहीं करता। उसकी घरवाली ने उन पे 50 गज का मकान था, वो बिचवा दिया। बेचारी किराए पे रहती है और घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। अब देखो, मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं उनकी इतनी मदद कर सकूं। पैसा तो नहीं है, पर मैं कभी आ जाती हैं तो खाने पीने के लिए मैं उनको दे देती हूँ। जैसे सब्जी है, रोटी है, बच रही है तो मैं इनकी चलो खा लो, कोई बात नहीं है। चाय बन रही है तो चाय पी लो, ऐसे ही करती रहती हूँ। और फिर वो चली गई, उसके बाद मैं पेड़े बनाने लग गई थी। मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए थे, जो मावा भुना था उसमें बूरा मिलाकर पेड़े बनाए थे। ये देखिए, मैं इस तरीक़ा से गोल गोल पेड़े बना रही थी। बेटी तो कह रही थी आप बर्फ़ी जमा दो, मैं इनकी नहीं, अब बर्फ़ी जमाने का टाइम नहीं है, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके थे, 9:30 बज रहे थे। और अभी मेरा आटा भी मुझे लगाना था, रोटी भी बनानी थी। ये देखिए, मैंने इस तरीक़ा से पेड़े बना दिए हैं। और मैं ये थोड़ा सा मावा बच गया था, इसको रख रही थी। हेलो जी, अब ये मेरा सुबह का ब्लॉग शूट हो रहा है। ये सक्षम के पापा गए थे तो सक्षम को लेकर गए थे। बहुत दिनों के बाद सक्षम के लिए आज घर में मैगी आई है, और सक्षम इतना खुश है मैगी को देखकर, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं इसको क्या मिल गया है। खाएगा तो ये थोड़ी बहुत ही, पर इसे नई चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है। अब ये इन मैगी को ये मैं इसको छोड़कर बाहर की तरफ काम में लग गई, जाके कपड़े फैला रही थी। कल के कपड़े थोड़े गीले थे, जो ऊनी कपड़े धोए थे, तो उनको फैलाने के लिए लग गई थी जाकर। इतने में तो इस लड़के ने ये मैगी के पैकेट ऊपर से बालकनी से नीचे फेंक दिए। वो तो शुक्र है बंदर नहीं लेके गया, नहीं तो बहुत दिनों में मैगी आई थी, इस मैगी का तो बंदर ही नाश्ता कर लेते।
अब ये दोनों बहन भाई, इसकी बहन ने अब मैगी बना ली है, दोनों बहन भाई मैगी खा रहे हैं और ये आप लोगों को गुड दे रहा है, मैगी अच्छी है आप लोग भी खा लीजिए, गुड बोल रहा है आप लोगों को। इस तरीक़ा से ये अंगूठा दिखाकर गुड कहता है। और मैं ये कंबल, हल्का वाला कंबल निकाल रखा है, रात में पंखा चलता है तो थोड़ी सी ठंड हो जाती है, इसलिए इसको कंबल उड़ा लेती हूँ, मैं भी ओढ़ लेती हूँ, मुझे भी ठंड लगने लगी है हल्की हल्की सी। अब ये कंबल की मैंने तय करके, कंबल और चादर ही, एक हल्का कंबल और है, उनकी तय करके रख दी है। बेड की चादर अभी तो फ़िलहाल ठीक है, इतने खाना खा रहे हैं दोनों बहन भाई, इतने ये इसकी बिछौनी है जो मैं इसके नीचे बिछा देती हूँ। वैसे तो इसको रात में डायपर पहना के सुलाते हैं, पर फिर भी कभी कभी डायपर लीक हो जाए तो इसके नीचे इसकी बिछौनी डाल देते हैं, छोटी सी है। अब ये दोनों बहन भाई की ऐसे ही खाने की मस्ती चल रही थी, खा भी रहा था, मना भी कर रहा था, बार बार कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रहा था। वो खाती है तो उसे खाने के लिए मना करता है, मुझे ही खिलाओ मुझे ही खिलाओ, ऐसे ही करता रहेगा ये। खाता खूता कुछ नहीं है, 2-4 चम्मच खाई है और फिर यही चीज़ इसकी सारी चलती रही। अब ये मेरे पास आ गया है, मुझसे कह रहा है मैं तय करूँगा चादर की। चादर के बराबर खुद है नहीं, पर चादर की तय करेगा, इसलिए मैंने इसको उठाकर बेड पे बिठा दिया। तू यहाँ बैठ, मुझे काम करने दे भाई, क्यों मुझे परेशान किए जा रहा है। तो फिर मैं चादर की तय करने, आप लोगों को आज मैं एक नई चीज़ और बताऊंगी। हमारे घर में आया है हाथी, और जो हमने आप लोगों को नहीं दिखाया, सच का ही हाथी है। देखोगे तो आप भी ये कहोगे आपने इतना बड़ा हाथी अंदर घर में कैसे घुसा लिया। और सक्षम ने भी नहीं देखा है, बस सक्षम भी आज पहली बार देखेगा। अभी तो इन लोगों की मस्ती चल रही है दोनों बहन भाई की। अब मैं अंदर चली गई हूँ, आप लोगों को अभी हाथी दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी हाथी, जो आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं दिखाया था। ये देखिए हमारे घर में आया है हाथी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। और सक्षम ने भी आज इसको पहली बार ही देखा है, अभी इसे मैंने दिखाया नहीं है। अब देखो क्या कहता है, बार बार हाथी 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 बोले जा रहा था। कुछ इसकी अभी बात समझ में ऐसे ही आती है, टूटी फूटी बातें बोलता है। अब इसने देख लिया, अब ये बार बार कह रहा है हाथी हाथी हाथी। अब मैं इसे दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी, ले ले, पर ये अब थोड़ी बहुत देर में आकर मुझसे चुपट जाएगा, छीनेगा इसे। बार बार यही कोशिश करता रहा है, दो मुझे हाथी चाहिए, हाथी हाथी ऐसे ही कर रहा है। अब मैं इसे बार बार अब इससे छुपाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसे दिख गया तो इसका कोई पता नहीं है। अभी तो इसने छत से मैगी फेंक दी थी, ये इसको भी नीचे फेंक के आएगा। अब मैं इसे इसी तरीक़ा से बहुत देर तक खिलाती रही, खेलता रहा। उधर मेरी बेटी जो मुझसे कह रही थी बस रख दो इससे, इसके साथ ही ये खेल करती रहोगी। अब मैंने इससे कह दिया था हाथी को मोबाइल ने खा लिया, तो अब ये बैठ गया है चुप, पर इधर की तरफ ही हाथ कर रहा है जिधर की तरफ मोबाइल रखा है। और ये अब पहुंच गया अपनी दीदी के पास, जाके मैगी खाने लगा है। दोनों बहन भाई मैगी खा रहे हैं बैठ के साथ में। खा खू कुछ नहीं रहा है, बस ऐसे ही एक आध चम्मच खा रहा है, देख रहा है। वो ही खाए जा रही थी धीरे धीरे, पर मुझसे मना कर रही थी, नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ। फिर भी मैंने थोड़ा सा उसको शूट कर ही लिया अपनी वीडियो में। और ये देख रहा है, इसे भी कुछ पता नहीं है वीडियो क्या बनती है। बाद में जब ये देखता है तो फिर उंगली रख रख के बताता है मम्मा, ऐसे करता है। और ये मुझे ऐसे ही परेशान है। अब मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, 11 बजने जा रहे हैं। ये मेरी चाय है, और रात मैंने साग बनाया था, वो साग गर्म कर लिया है, और पराठे बनाए हैं। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। आप लोगों के साथ तो पहली बार नाश्ता कर रही हूँ, तो आप लोग भी कर लीजिए। अब ये जो रात अम्मा आई थी, मैं आपको बता रही थी, वही अम्मा हैं, और ये आ गई थी। बेचारी इतनी परेशान है, इनको इतनी परेशानी है। अगर मेरे पास भी कुछ हो तो मैं इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करूं, पर मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो मैं इन्हें खाने पीने के लिए ही दे देती हूँ जो होता है। पर ये अब सक्षम अपनी दीदी के साथ खेल रहा था। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में।